जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 7 का वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम एक्सरसाइज 7 जो है वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है कि डॉटर वर्ड जो है ना, उसमें से हमको 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट जो है वो लेके कितने वर्ड बनाने हैं, ऐसा पूछा गया है हमको। तो पहले क्या करते हैं, कितने वोवेल्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं, 5। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें से देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने हैं देखो तो, 1, 2 एंड 3। ओके, सो नंबर ऑफ वॉवेल्स जो है वो है हमारे पास 3। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं देखो तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स वो हो गए रिमेनिंग। तो टोटल कितने हैं देखो तो, कॉन्सोनेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कॉन्सोनेंट्स आर देयर। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो 3 कॉन्सोनेंट में से 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स सेलेक्ट करने हैं। बाद में हमको 5 कॉन्सोनेंट जो है उसमें से 3 कॉन्सोनेंट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो टोटल हमारे पास कितने लेटर अब आ गए सिलेक्ट करने के बाद, 5। तो 5 प्लेसेस में 5 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन भी आएगा, कॉम्बिनेशन भी आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which 2 vowels and 3 consonants are there is equals to 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स सिलेक्ट करने हैं, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं और 5 प्लेसेस में 5 वॉवेल्स को अरेंज करने हैं। बस, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2, सो 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब देखो तो क्या हो गया, ये यहाँ पे सिंपली 3, यहाँ पे ये 2 कैंसल, तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल का आंसर आता है 120। तो देखो तो ये क्या हो गया है, 3 इंटू 10 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 12 3 36 00। सो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, 3600 वर्ड्स बनेंगे, जिसमें 2 वॉवेल्स है एंड 3 कॉन्सोनेंट है, और सारे ही कॉन्सोनेंट हमने नहीं लिए हैं। ठीक है, डॉटर वर्ड में जितने आ रहे हैं उसमें से 3 ही लिए हैं, सारे ही वॉवेल्स हम कंसिडर नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने डॉटर वर्ड में जितने
वॉवेल्स आ रहा है, उसमें से 2 वॉवेल्स लिए हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all letters of the word equation at a time so that vowels and consonants occur together। अब इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इक्वेशन में जितने ही वॉवेल्स आ रहे हैं वो एक साथ में आए, जितने कॉन्सोनेंट आ रहे हैं वो एक साथ में आए, तो वो साथ में आए तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सारे ही वॉवेल्स कैलकुलेट करके उसको एक रस्सी से बांध देते हैं, तो वो हो गया एक अल्फ़ाबेट। ठीक है, बाद में एक अल्फ़ाबेट बन गया। बाद में क्या करेंगे, सारे ही कॉन्सोनेंट को कलेक्ट करके एक साथ में बांध देते हैं, तो एक दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो बन गया। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट बने, 2। 2 अल्फ़ाबेट को 2 प्लेसेस में अगर अरेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम, 2p2। ठीक है, बाद में जो वॉवेल्स कलेक्ट किए हमने उनकी इंटरनल अरेंजमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो इंटरनल अरेंजमेंट के लिए वॉवेल्स जितने हैं उतनी ही प्लेसेस होगी। तो समझ लो कि यहाँ पे वॉवेल्स की बात कर लेते हैं। वॉवेल्स कितने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसका मतलब तो ये हो गया कि सारे वॉवेल्स यहाँ पे हैं, तो 5 वॉवेल्स हैं और 5 प्लेसेस हैं, तो 5p5 उससे सारी ही पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट की आ जाएगी। बाद में कॉन्सोनेंट कितने बचे, रिमेनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट है, कितने हैं, 1, 2 एंड 3। 3 कॉन्सोनेंट हैं, 3 कॉन्सोनेंट को 3 प्लेसेस में अरेंज करना है तो कितनी कितनी अरेंजमेंट होगी, 3p3। ठीक है, तो यहाँ पे वॉवेल्स लिख लेते हैं। वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स जो है वो है 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट जो है वो है 3। 3 है ना, देख लो तो 1, 2, 3, 3 है। ओके, सो टोटल number of words in which all vowels and consonants are together। ओके, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सारे कॉन्सोनेंट को एक साथ में एक रस्सी से बांध दो, सारों ही वॉवेल्स को और कॉन्सोनेंट को रस्सी से बांध दो, तो 2 अल्फ़ाबेट्स हो गए। 2 अल्फ़ाबेट्स को 2 प्लेसेस में अरेंज करना है तो कैसे होगा, 2p2 से इनटू, अब वॉवेल्स कितने हैं, 5। 5 वॉवेल्स को 5 प्लेसेस में अरेंज करना है तो वो हो जाएगा 5p5। सिमिलरली कॉन्सोनेंट के लिए क्या आ जाएगा, 3p3। तो ये हो गया है 2 फैक्टोरियल, ये हो गया है 5 फैक्टोरियल, ये हो गया है 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 120, सो ये हो जाएगा 1440। सो यहाँ पे हो गया है 1440 वर्ड्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखना ठीक तरह से, अ कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। पहले लिख लेते हैं बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ जो है
वो है 9 एंड गर्ल्स जो है वो है 4। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले एट लीस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए एंड एट मोस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके पास एट लीस्ट 100 रुपीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास एट लीस्ट 100 रुपीज़ है, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके पास कम से कम 100 रुपीज़ है। 100 हो सकते, 100 से ज़्यादा हो सकते, पर 100 से कम नहीं हो सकते। ओके, एटमोस्ट का मतलब, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपके पास एटमोस्ट 100 रुपीज़ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपीज़ हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको ऐसा पूछा गया है कि 7 पर्सन की अगर कमेटी बनानी है तो उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए। ओके, तो गर्ल्स पे ही फोकस करके हमको चलना है। गर्ल्स अगर आपको मिल गई तो बॉयज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला हम ले लेते हैं, पहले में क्या है, टोटल नंबर ऑफ committees in which exactly 3 girls are there, 3 girls are there, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ पे टोटल बॉयज़ 9 है, गर्ल्स कितनी है 4, हमको कितनी गर्ल्स चाहिए 3। अब टोटल कितने पर्सन हमको लेने हैं कमिटी में 7, तो अब 3 तो हमने ले लिए, तो कितने बचे 4, तो 4। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला एनसीआर की पता है तो वो आप कैलकुलेशन खुद से कर लो, होमवर्क। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, ठीक तरह से देखना। हाँ, टोटल नंबर ऑफ committees in which at least 3 girls are there। तो ये क्या हो जाएगा देखो तो, सबसे पहले 4 गर्ल्स में से हमको 3 गर्ल्स लेनी है, 9 में से कितनी 4, कितने बॉयज़ 4, तो ये हो जाएंगे 7 प्लस एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। बाद में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 3 गर्ल है तो 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा कितनी गर्ल्स हो सकती है 4, सो 4C4, यहाँ पे हो जाएगा 9C3। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कर लो। अब थर्ड ले लेते हैं, देखो तो क्या दिया है यहाँ पे, at most 3 girls, so total number of committees in which at most 3 girls are there। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 4C3 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9C4, एट मोस्ट 3 बोला है तो इसका मतलब 3 या 3 से स्मॉलर, तो अब हो जाएगा 4C2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9C5। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 4C1, यहाँ पे हो जाएगा 9C6। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 4C0, यहाँ पे हो जाएगा 9C7।
अब इसका कैलकुलेशन आप खुद से कर लो। अब यहाँ पे ठीक तरह से देखो कि यहाँ पे अगर मैं ये सारा कैलकुलेशन करने बैठूँगा तो आंसर तो आ ही जाएगा, पर थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो यहाँ पे टोटल 9 + 4 सो 13 पर्सन्स आर देयर, और उसमें से कितने पर्सन को सिलेक्ट करना है, 7 को। तो अगर मैं ये निकालता हूँ 13C7, तो ये टोटल नंबर ऑफ कमिटीज़ मिल जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज़ मिल जाएगी, जिसमें 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स में से 7 पर्सन हमने लिए हैं। अब इसमें इस कमिटी की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी, अगर मैं गर्ल्स के रिलेटेड ही बात करता हूँ, बॉयज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। गर्ल्स के रिलेटेड बात करते हैं तो वहाँ पे 0 गर्ल हो वैसी सारी कमिटी आ जाएगी, 1 गर्ल हो ऐसी सारी कमिटीज़ आ जाएगी, 2 गर्ल हो वैसी सारी कमिटीज़ आ जाएगी, 3 गर्ल हो वैसी सारी कमिटीज़ आ जाएगी, 4 गर्ल्स हो वैसी सारी कमिटीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऐसा निकाला 3 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, 1 गर्ल्स एंड 0 गर्ल्स। तो मैं इसमें से टोटल में से अगर मैं ये निकाल लूँ, 4 गर्ल्स वाली जो कमिटीज़ है वो निकाल दूँ तो मेरे को यही मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे 4C4 इंटू 9C3, अगर ये कैलकुलेशन आप कर लेते हो तो ये एन ये दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, तो इसका भी आप कैलकुलेशन कर लो और दोनों आंसर सेम आ रहा है कि नहीं वो आप चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो अब क्या दे दिया है, if the different permutation of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E? अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डिक्शनरी के बारे में पता होना चाहिए। डिक्शनरी में अगर आप यूज़ कर रहे हो डिक्शनरी तो आपको पता होगा कि डिक्शनरी में ऑलवेज ही पहले ए से स्टार्ट होते हुए वर्ड आते हैं। वो सारे ही वर्ड ख़त्म हो जाने के बाद बी से स्टार्ट होते हुए सारे ही वर्ड आएंगे। ठीक है, बाद में सी से स्टार्ट होते हुए सारे वर्ड्स आएंगे। डिक्शनरी में ऐसा ही होता है, पर वहाँ पे और इस क्वेश्चन में सर सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे जिसका मीनिंग बन रहा है वही वर्ड यहाँ वहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमको एग्जामिनेशन वर्ड जो है उसके लेटर का यूज़ करके एक डिक्शनरी प्रिपेयर करनी है, और हमको वो डिसाइड करना है कि लेटर ई से स्टार्ट होते हुए जो वर्ड आ रहा है उससे पहले कितने वर्ड होंगे। ओके, तो कैसे करते हैं देखो, ठीक तरह से देखो। हाँ, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ले लेते हैं कि डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम जाए तो पहला लेटर कौन सा आएगा, ए, बाद में बी तो है ही नहीं, सी नहीं है, डी नहीं है, बाद में आएगा ई। बस उससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो ऐसा बोला गया है ना, ई से स्टार्ट होते हुए जो वर्ड है उससे पहले जो वर्ड आ रहा है वो कितने हैं वो हमको डिसाइड करने हैं। तो सारे ही पॉसिबिलिटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, ए से स्टार्ट होते हुए जो वर्ड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले वो डिसाइड कर लो कि यहाँ पे ए है
तो ए कितनी बार आ रहा है, ये हो गया 1 2, तो यहाँ पे ए 2 बार है। बाद में आ रहा है ई, ई कितनी बार आ रहा है देखो तो, एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1। પછી बाद में है एक्स, बाद में है एक्स, एक्स कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। ओके, बाद में है एम, एम कितनी बार आ रहा है, एक बार। आई 2 बार आ रहा है, तो जो ज़्यादा बार आ रहा है वही हम लिख लेते हैं, तो आई 2 बार। बाद में आ रहा है एन, एन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एन जो है वो 2 बार आ रहा है। बाद में बच गया है ओ, ओ एक ही बार आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स starts with a is equals to, अब देखो यहाँ पे ए 2 बार है, तो ए से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स जो है उसमें ए तो कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। टोटल कितने लेटर है देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से ए ले लिया है, फर्स्ट वर्ड ए, तो कितनी प्लेसेस बाकी रह गई, 10। तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन में कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहा है, तो ए तो नहीं कैलकुलेट करना है, तो आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, एन 2 बार है सो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल कैंसल, 2 फैक्टोरियल का आंसर आता है 2। सो 2 यहाँ से कट तो कैंसल, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसी आ रही है 151,200। सो इतने वर्ड बनेंगे जो लेटर ई से स्टार्ट होते हुए वर्ड से पहले आएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दे दिया है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9। तो टोटल डिजिट कितने हैं, 6 ही है। हमको 6 डिजिट नंबर्स निकालने हैं विच आर डिविजिबल बाय 10। नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 6 प्लेसेस होंगे, 6 प्लेसेस होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 प्लेसेस हो गए। अब ज़ीरो जो है वो तो यहाँ पे ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमको ऐसे ही नंबर निकालने हैं जो 10 से डिविजिबल हो, तो यूनिट प्लेस पे कंपलसरी ही 0 आना चाहिए, तो 0 हमने लिख दिया। अब कितनी प्लेसेस बाकी रही है, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लेसेस एंड 5 डिजिट्स। इसकी पॉसिबिलिटी, अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 5p5, यहाँ पे कितनी होगी 1। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, नंबरमेंट, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स
हो जाएंगे 5p5 इंटू 1p1, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये तो हो जाएगा 120। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैज़ 5 वॉवेल्स and 21 consonant. How many words with the 2 different vowels and 2 different consonant? यहाँ पे कुछ गलती है क्वेश्चन में, कुछ प्रिंटिंग एरर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि 2 vowels, ओके, 2 vowels and 2 different consonant can be formed from the alphabets. तो यहाँ पे देखना ठीक तरह से, टोटल वॉवेल्स कितने हैं हमको पता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल्स कितने हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट जो है वो है 21, वॉवेल्स है 5। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वो हो जाएंगे 5 में से 2 सेलेक्ट करो वॉवेल, कॉन्सोनेंट में से भी 2 सेलेक्ट करो, एंड हमारे पास अब 4 लेटर आ गए हैं, उसको अरेंज करो, सो 4p4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको फार्मूला दोनों ही पता है, एनसीआर की और एनपीआर की, तो वो फार्मूला का यूज़ करके खुद से आप कैलकुलेशन कर लो, देख लो क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। यहाँ पे टोटल एक क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन दिए हैं और 12 क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों ही पार्ट कितने क्वेश्चन से बने हैं 12, उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 7 एंड 5 एंड 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे, टोटल हो जाएंगे 12। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, मीन्स ये 12 क्वेश्चन में से स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 8। सिलेक्शन एट लिस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ओके, 8 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करने ऐसा बोला है, पर ऐसा भी बोल दिया है कि यहाँ से कम 3 क्वेश्चन तो आपको उठाने ही है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन उठाने ही है। ओके, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन इज इक्वल्स टू, अब ठीक तरह से देखना, 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं 3, तो अब 7 में से कितने सिलेक्ट करने बाकी रह गए 5, कंपलसरी 5 लेना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करने हैं, तो 5 में से 3 सिलेक्ट किए, तो कंपलसरी 7 में से 5 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी 5 में से अगर 4 जो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तो 7 में से कितना कंपलसरी उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा 4। तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी हो जाएगी, 5 में से सारे ही 5 क्वेश्चन ले लिए, तो 7 में से कितने लेने पड़ेंगे 3। तो ये हो गई पॉसिबिलिटी, और जब भी पॉसिबिलिटी आती है तब बीच में एडिशन आता है। ओके, तो फॉर्मूला आपको पता है, ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दिस
of 52 card in each selection of 5 cards exactly 1 king. हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, पर वहाँ पे किंग की जगह पे एस था। तो ऐसा कर लेते हैं, 52 कार्ड्स में थे, किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं 4 और बाकी हो जाएंगे 48। सो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन इज इक्वल्स टू 4 में से एक सेलेक्ट करना है, बाकी बचे 4 वो 48 में से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैलकुलेशन खुद से करनी है, होमवर्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेंस एंड 4 वुमेन्स इन अ रो so that women occupying even places, how many such arrangements are possible? तो सबसे पहले ऐसा कुछ कर लेते हैं, मेंस को अरेंज कर लेते हैं और बीच में एक प्लेस खाली रखते हैं। तो मेंस कितने हैं? 5। तो ये 5 मेंस को अरेंज कर दिया। अब देखो, अगर फर्स्ट पोजीशन पे मैन आता है तो सेकंड पोजीशन पे विमेन आएगी, तो ये प्लेसेस जो है वो विमेन के लिए हो गए। ओके, सो यहाँ पे हमको तो क्या चाहिए, इवन प्लेसेस पे वुमेन आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये तो इवन ही प्लेस हो गए ना, ये सारे इवन प्लेस हैं। देखो ये हो गए 1, बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो ब्लैंक है वो सारी इवन प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू, मेंस के लिए क्या है 5p5, वीमेंस के लिए टोटल प्लेसेस कितनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड वुमेन्स कितनी है 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको NP-R की फॉर्मूला बताया तो कैलकुलेशन खुद से कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या दे दिया है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स to be chosen for an exercise party. There are 3 students who are decided that either all of them will join or none of them will join. In how many ways the exercise party be chosen? तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास में समझ लो कि 25 स्टूडेंट्स है, उसमें से 10 बच्चों को ये ट्रिप के लिए, छोटी सी एक ट्रिप के लिए ले जाना है। एक्सरसन का मतलब होता है छोटी सी ट्रिप, और वो ट्रिप के लिए 10 बच्चों को हमको ले जाना है। अब हमको ऐसा तो होगा, आपकी क्लास में ही अगर बात कर ले तो आप 2 या 3 फ्रेंड होंगे, तो उसमें से आप ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं जब भी ट्रिप का प्लान होता है तो, कि आप जाएंगे तो तीनों ही जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से एक जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि तीनों ही अगर बहुत ही नियर फ्रेंड है तो आप ऐसा ही डिसाइड करेंगे कि जाएंगे तो तीनों ही जाएंगे, वरना एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा वो हमको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों ही जाएंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी है तीनों ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे 25 जो है उसमें से 3 को निकाल दो तो वो गए 22 और 3 यहाँ पे रखते हैं।
अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों ही ट्रिप में जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3C3। अब कितने बचे? 7 बचे, तो 22 में से 7 सेलेक्ट करो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों ही नहीं जाएंगे, तो उसमें से एक भी नहीं जाएगा, तो 3C0 और यहाँ पे 22C10। तो ये हो गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन खुद से करनी है, फॉर्मूला बताया आपको, नहीं बताया तो फिर से एक बार बता देता हूँ। कई बार हमने यूज़ किया इसका, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एंड NPR की फॉर्मूला भी आपको पता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड, एक वर्ड बहुत लंबा सा है, प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आता है, बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टूगेदर। तो सबसे पहले एस कितने हैं वो निकाल लेते हैं। देखो तो कितने एस है, 1 2 3 4, 4 एस है। ए कितने हैं, ए कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 3 ए। बाद में एस कितने हैं, 4। बाद में आई कितनी बार है, 2 टाइम, आई 2 टाइम है। बाद में एन कितनी टाइम है, 2 टाइम है, बराबर, एन 2 टाइम। अब कौन सा बच गया है, एक तो बच गया है टी, टी एक बार है। बाद में बच गया है ओ भी एक बार है। तो टोटल कितने लेटर हुए, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना। देखो तो 13 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 लेटर्स हो गए। अब हमको ऐसा करना है, ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिसमें चारों ही एस जो है वो साथ में आए। तो 13 जो है उसमें से 4 रिमूव कर दिया और उसको एक रस्सी से बांध के एक लेटर बना दिया। तो अब कितने बच गए, 10 लेटर बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब एस को नहीं कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 1 फैक्टोरियल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस तो ये हो गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन खुद से कर लो। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई और ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।